तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब बढ़िया होंगे। बहुत दिनों के बाद हम आज ब्लॉग शूट कर रहे हैं और आप इस समय हम हैं बलिया में, बेलथरा में। और जो मेरे पीछे आप ये भवन देख रहे हैं, ये सरकारी आवास है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने विधायक जी के साथ और हारून भाई के साथ आ चुके हैं यहाँ पे। अभी आपसे उनसे मिलवाते हैं और सब पूरा बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले यहाँ पे हम लोग आए थे कुछ फंक्शन में, कल रात में फंक्शन अटेंड किए हैं और आज दिखाएंगे कैसा होता है पॉलिटिशियन का लाइफ। आप बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको हम। ये कुछ सरकारी आवास है और वो खड़ी है मेरी गाड़ी, मेरी धन्नो। ओए होए, और वो खड़ी विधायक जी की गाड़ी और कुछ अच्छा सा एकदम गुड फीलिंग आ रहा है यहाँ पर अभी रहने में। क्या मज़ा आ रहा है, अय है। जब शहर के बाद यहाँ पे रहो तो क्या मज़ा आता है रहने में ना। बाय बाय टू आवास, ब्यूटीफुल। तो हम सबके भैया के साथ हारून भाई। हाँ, ये बलिया का खाना, ये हारून भाई हैं और ये हमारे विधायक जी MLC साहब। अपने बारे में आप थोड़ा दो शब्द बोलिएगा। नमस्कार, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? आज बलिया बेलथरा में हैं और हारून भाई यहाँ बलिया की पार्टी परेशान है, खिलाड़ी अकेले खा रहे हैं। और ये हारून भाई हैं नेता प्रतिपक्ष, मिनी सदन बनारस। तो अभी हम सब अभी आए हैं भैया के घर पे। भैया हेलो कर दीजिए। बलिया के विद्यालय गए थे हम, भैया चीफ गेस्ट थे और हम सबको शुभ अवसर प्राप्त हुआ टीचर और स्टूडेंट से मिलकर। ये भैया कुछ बच्चों को मोटिवेट करके आते हुए और बच्चे खूब खुश हुए। तो हम लोग आए थे बलिया के एक विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, सिर्फ विद्यालय में। वो बताएंगे हारून भाई हम लोग क्यों आए थे। हारून में बताइएगा। आज हम लोगों के लोकप्रिय MLC श्री आशुतोष सिन्हा जी यहाँ के शिक्षकों से मिलने और उनकी समस्याओं को जानने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, जो बलिया जिले में है। और इस इंटर कॉलेज का नाम राम इकबाल लाल प्रशासनिक भवन के नाम से ये विद्यालय है। और निश्चित तौर पर देश और प्रदेश के लिए जो शिक्षकों के आवाज़ बुलंद करता हो वो आशुतोष सिन्हा। ये बात तो एकदम सही है। आशुत भैया हर एक टीचरों के लिए, हर एक छात्रों के लिए आवाज़ उठाते हैं सदन में। तो यहाँ पे एक कार्यक्रम है रास्ते में, तो यहाँ पर लोग मिलने आए हैं। बलिया ही में ही है। साथियों, हम लोग बात हर एक ब्लॉक से लेकर एक चौकी इंचार्ज से लेकर हर एक विभाग में सुनी जाएगी, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। क्योंकि कभी समाजवादी पार्टी में अन्य पार्टियों की तरह कोई रैंक नहीं बनाया गया। यहाँ हर आदमी नेता है और अपने नेता के लिए हमेशा समर्पित रहता है। जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। नेता हैं, आप सबसे क्षमा चाहते हैं। आज हम लोग PDA पंचायत कर रहे हैं, सही राम गोविंद चौधरी, राम गोविंद प्रजापति जी ने। हम लोग जब PDA पंचायत, क्या वजह है, क्या कारण है कि हमें PDA पंचायत की आवश्यकता पड़ी। आज गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, अधिवक्ता, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, उसके अलावा पुरानी पेंशन कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर पूरा प्रदेश लगातार आंदोलित है। लोकतंत्र हो रही है लगातार। आपने इस बार अभी चुनाव में भी देखा कि लोकतंत्र लूटा जा रहा है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किया, देश के गृह मंत्री ने सदन में कि क्यों अंबेडकर 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 कह रहे हो। अंबेडकर से ज्यादा अगर किसी भगवान का नाम लेते तो शायद स्वर्ग मिल जाता। तो जब मौका मिला सदन में तो हम लोगों ने भी कहने का काम किया कि अगर अंबेडकर जी नहीं होते और ये लोकतंत्र नहीं होता, ये संविधान नहीं होता, तो शायद आप भी गृह मंत्री नहीं होते। आज एक समय था जब रानी के पेट से अगर काना बच्चा भी पैदा होता था तो वही राजा हुआ करता था।
लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें लोकतंत्र में, संविधान में ताकत दी कि हम अपने एक वोट का अधिकार, जो आज प्रधानमंत्री के पास एक वोट का अधिकार है, वही हम सबका एक वोट का अधिकार है। और आज हम जैसे सामान्य परिवार का बेटा भी आज विधायक है, तो आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। हमें और आपको सोचना होगा कि अम्बेडकर जी हमारे आपके लिए भगवान हैं। हम कहते हैं और इसीलिए भगवान हैं कि एक समय ऐसा था, जैसा पूर्व लोगों ने कहा, सही बात है, एक समय ऐसा था कि जिस कुएं से कुत्ता तो पानी पी सकता था, लेकिन हम आप पानी नहीं पी सकते थे। और उस समय से लेकर आज हमको आंख से आंख मिलाने लायक हैसियत मिलाने आकर किसी ने काम किया, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने किया। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम सब के लिए भगवान है, और हमारे भगवान को अपमानित करने का कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज हमारे यहाँ बहुत सारे जितने लोग बैठे हैं, बहुत सारे इसमें पिता बन गए होंगे, और मुझे लगता है कि जब भी कोई व्यक्ति पिता बनता है तो उसका सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उसका बेटा आगे जाके कहीं कहीं सेटल हो जाए, उसको अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए। विधानसभा का सत्र चल रहा था, विधान परिषद में मैंने मंत्री जी से पूछा कि रोजगार की क्या व्यवस्था है, आप रोजगार कैसे देंगे। तो मंत्री जी ने जब गिनाना शुरू किया तो उन्होंने गिनाने में ये कहा कि 1 लाख में जो ठेले मिल रहे हैं उसमें 25% सब्सिडी देते हुए हम 75,000 में देने का काम कर रहे हैं, और वो भी इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। तो इस तरह से रोजगार देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। हमें और आपको सोचना होगा कि एक पिता अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई देने के लिए कभी फीस अगर ज्यादा होती है तो अपना खेत गिरवी रखने का काम करता है, माताएं अपना जेवर गिरवी रख के अपने बच्चे को पढ़ाने का काम करती हैं। और वैसे बच्चा जब पढ़ लिख कर कोई अच्छे क्वालिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद सरकार उस कहती है कि हम उसको 1 लाख का ठेला दे देंगे 75,000 रुपए में, और उसको लेकर वो सब्जी बेच के अपना रोजगार करने का काम करें। हमें और आपको सोचना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे खतरा है, आज सरकार समाप्त करना चाहती है आरक्षण। जो हम पीडीए की बात कर रहे हैं, हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज का आरक्षण समाप्त करना चाहती है। इसलिए समाप्त करना चाहती है क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेल, लेकिन इतनी प्रतिभा हमारे यहाँ छुपी हुई है। अब उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ पंकज भैया को, पूरी टीम को, पूरी आपका जो विद्यालय परिवार है, इतने अच्छे से बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। इसका मतलब यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। भगवान से दुख जी के नाम पर आपने विद्यालय बनाया, और उसके नाम को, भगवान के नाम को जगरात करने का काम आप कर रहे हैं। बधाई और शुभकामनाएं।